Hello and welcome to Mehta classes. So in the previous lecture we have studied about introduction part of unit and measurement. उसमें हम लोग पढ़े थे कि डेफिनेशन क्या है यूनिट का, फिर मेजरमेंट, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स में लोग देखे थे देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं रेडियन एंड स्ट्रेडियन, फिर डिराइव्ड यूनिट्स हम लोग पढ़े थे कि इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, मीन्स इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट के ही ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि डायमेंशन किसको बोलते हैं। तो डायमेंशन क्या है, जैसे यूनिट क्या था, यूनिट्स आर स्टैंडर्ड रेफरेंस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते थे। उसी तरह डायमेंशन जो है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट। सो पहले हेडिंग लिखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का अभी हम क्या बोले थे डेफिनेशन, द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। क्या लिखे हम यहाँ पे कि इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट, मीन्स यूनिट को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और डायमेंशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर डायमेंशन, दिस वन। और डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे जैसे लेंथ का क्या होता था, लेंथ का डायमेंशन होता था एल, दिस इज द सिंबल फॉर डायमेंशन। उसी तरह मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबल ऑफ डायमेंशन। ये क्या है, सिंबल डायमेंशन का सिंबल है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मास पर एम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये होता है एल टी माइनस टू, मीन्स एम एल टी माइनस टू। तो इस फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 1 इन मास। ये जो पावर है उसको देखना है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 in mass, 1 in length and -2 in time। यहाँ पे ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम क्या लिखे, 1 in mass मीन्स m की पावर में क्या है यहाँ पे 1, वही है 1। फिर 1 in length, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर को चेक करना है, पावर को देखना है। और यहाँ -2 in टाइम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या हम लिखें, 1 1। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स का अभी हम लोग लिख चुके हैं, फोर्स का मेरा जो डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट लेंथ, और लेंथ को हम लोग एल से करते हैं।
तो होगा क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। तो इसके लिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क आर 1 इन मास, क्योंकि मास के पावर में कितना है 1, फिर 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। सो बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना है और कुछ भी नहीं है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का हम लोग लिख चुके हैं और डिस्टेंस को हम लोग एल में एक्सप्रेस करते हैं, एम की पावर 1 एल स्क्वायर टी माइनस 2, 1 इन मास 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। सो इट इज वेरी सिंपल। तो डायमेंशन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट, यूनिट को जो एक्सप्रेशन है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस हो, इसमें तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं और सारे फिजिकल क्वांटिटी का। हेडिंग में लिखेंगे राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बिलो। क्या है क्वेश्चन, राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बिलो। अब बहुत सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका तुम डायमेंशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला, फर्स्ट हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं फोर्स। अभी हम लोग लिख चुके हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। सो इसका डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस 2। उसी तरह वर्क का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, अगेन एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का एल अभी हम लोग देख चुके हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड हम लोग देखते हैं पावर। पावर क्या होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क का हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टाइम का टी। तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसका अगर हम लोग को फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो बी केयरफुल, जब भी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी क्या होता है, अगर इसको हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। m का क्या होगा मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। मास का m, g का एक्सेलरेशन t माइनस 2 और h का l। लेंथ में हम लोग इसको मेजर करेंगे तो m l स्क्वायर t माइनस 2। फिफ्थ वन इज योर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का हम लोग लिख चुके हैं तो यहां से लिख लेंगे एम एल टी माइनस 2 और एरिया का क्या होगा, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर यूनिट। तो लेंथ इंटू लेंथ, तो ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एम और ऊपर जाएगा तो क्या होगा
-1 T-2। बहुत ही आसान है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का लिख दिए, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे? लेंथ को मीटर में यानी एल में। कैंसिल आउट ये। नेक्स्ट, सिक्स्थ में हम लोग डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का हम लोग लिखेंगे तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का होगा कैपिटल एम और वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? एल इंटू एल यानी ऊपर जाएगा तो ml-3। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जब आओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग को पढ़ना होता है। किसी भी, अगर ये कोई रॉड है और रॉड को जब हम दोनों तरफ से ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? इसका लेंथ इंक्रीज होगा। तो ओरिजिनल लेंथ से कितना इंक्रीज होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? लेंथ का ही है एल, ओरिजिनल लेंथ का क्या होगा? डायमेंशन एल। इट विल बी कैंसल आउट, सो नो डायमेंशन। क्या होगा इसका? नो डायमेंशन, क्योंकि एल और एल कैंसिल आउट हो रहा है। उसी तरह नो डायमेंशन का और देखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या होगा डायमेंशन? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? ये कंसीडर करते हैं थीटा। ये क्या है? इसका हाइट, ये इसका बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो कंसीडर करते हैं, मान लो साइन थीटा, एज्यूम कर रहे हैं साइन थीटा। तो क्या होता है? P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर जो होता है ये क्या? कोई तो लेंथ है, लेंथ यानी ये भी मीटर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी कोई मीटर है यानी L/L। तो इसका भी क्या होगा? नो डायमेंशन। यहां समझना है थोड़ा सा। स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ ही होगा। एल कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको बोलते हैं। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? यही तो लेंथ का ही तो रेशियो है। पी क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या? मीटर में, ये भी मीटर में। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियोज है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी। हम लोग ग्रेविटेशन में ये आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज मास 1, दिस इज मास 2। ये मास 1 है, ये मास 2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो होता है क्या? G, फोर्स इक्वल्स टू G
m1m2/r²। हमको g चाहिए तो g क्या हो जाएगा, Fr²/m1m2। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन Lt-2। रेडियस को लेंथ में हम लोग लिख सकते हैं L का स्क्वायर, मास m, m2 के लिए मास, दिस m एंड दिस m विल कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m इनवर्स 1 L स्क्वायर और L3T-2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है कैपिटल G दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और डिस्टेंस होता है r। दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर पता होगा तो इट इज वेरी सिंपल, अगर नहीं होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का m और वेलोसिटी का Lt-1। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, L/T। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, तो इसको हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, और फोर्स का क्या होता है और लेंथ का L, सो इट विल बी ml-2। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोला जाता है कैपिटल E। ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स का क्या होगा, ml-T-2, एरिया का L/L, चेंज इन लेंथ का L, और L ऊपर जाएगा तो ये और ये, इसका क्या होगा ml-1T-2। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हुक्स लॉ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, फोर्स का पता है, एरिया भी हम लोग लिख चुके हैं, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, लेकिन जो ये फोर्स होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो फोर्स होता है ml-T-2 और एरिया L/L, so it will be ml-1T-2। so this will be the dimension of pressure। बहुत ही आसान है। प्रेशर जो होता है वो अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स मीन्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये कोई बॉडी है और बॉडी के ऊपर ये फोर्स अगर लगा रहे हैं F, ये क्या है, इस बॉडी के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स, इसको बोला जाता है। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं।
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो इससे क्या हो जाएगा? t इनवर्स। नेक्स्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? डायमेंशन LT-1, और फ्रीक्वेंसी का क्या था? 1 मीन्स t इनवर्स। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इट विल बी वेवलेंथ। हम लोग वेव्स में जो लेंथ मेजर करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका यूनिट तो लेंथ ही होगा। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड है तो क्या होगा? LT-1, जो वेलोसिटी का होगा दैट विल बी द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर A। नेक्स्ट वन इज योर चार्ज, चार्ज को पता है I=Q/T होता है। मीन्स करंट जो होता है हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, वो क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? ये क्या है? दिस इज योर चार्ज, दिस इज योर करंट। तो Q क्या हो जाएगा? IT, I का A और T का टाइम का क्या होगा? कैपिटल T। उसी तरह से रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, V=IR, V=IR होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा? R हमारा जो आएगा ये क्या हो जाएगा? R V/I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का क्या होगा? वर्क डन का होगा mL², फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और चार्ज का अभी हम लोग लिख चुके हैं AT। तो यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, पोटेंशियल की जगह पे हम V के जगह पे लिखेंगे mL2T-2 AT, और I का क्या हो जाएगा? A। जब इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा mL², A ऊपर जाएगा, ये T और T-Q A minus whole square. So this will be the dimension for resistance. रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ से V=IR। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस mL²T-2, और चार्ज का भी हम लोग AT लिख चुके हैं, और I का क्या हो जाएगा? A। सो mL²T-Q A माइनस का होल स्क्वायर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? डायमेंशन, कि कैसे हम लोग डायमेंशन लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं,
वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा और हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मोर एंड मोर, सो दैट यू कैन स्कोर इन एनी एग्जाम्स, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट जो पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको बोलते हैं डायमेंशन में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन है और तो उसका जितना भी टर्म होगा इट्स डायमेंशन विल बी सेम। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या हम बोले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है, फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन द dimension of each term must be same। क्या लिखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन होगा तो उसका जो डायमेंशन होगा ईच टर्म का वो क्या है, इट मस्ट बी सेम। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तभी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक इक्वेशन होता है v=u + at। देखते हैं अगर ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो वेलोसिटी का क्या होता है, अभी डायमेंशन पढ़ चुके हैं, lt - 1, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी होगा 1 प्लस एक्सेलरेशन का क्या होता है lt - 2 और टाइम का t, तो ये क्या हो जाएगा lt - 1 प्लस lt - 1, ये t जब नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या है lt। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ईच टर्म है, फिजिकल इक्वेशन क्या है, दिस इज योर फिजिकल इक्वेशन, और ईच टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम है, देखो सेम सेम सेम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो डायमेंशन होगा सभी टर्म का सेम होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक और इक्वेशन होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, s = ut + ½ at², यही तो s क्या है लेंथ, ut क्या है u इज योर वेलोसिटी, lt - 1 टाइम का t प्लस जो भी कांस्टेंट टर्म होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होता है डायमेंशन लेस। अभी हम लोग नोट में लिखेंगे, तो इसका कुछ भी नहीं, a का lt - 2 और t²। तो जब देखेंगे तो ये भी क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, l + l। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लेंथ l। अगर दूसरा आ गया तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वो सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं कर रहा है, ut + ½ at²। इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे और नोट में लिखेंगे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ये हाफ था, तो ये हाफ का कोई यूनिट नहीं होता है, दैट इज योर डायमेंशन लेस। तो नोट में इसको हम लोग लिखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में।
लिखेंगे नोट में, और नोट में लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function, exponential function and numerical or constant values are डायमेंशनलेस। कैसे होते हैं ये लोग? डायमेंशनलेस। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है? डायमेंशनलेस। उसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे या कांस्टेंट, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग हाफ का क्या होगा? हाफ इज योर व्हाट? न्यूमेरिकल और कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या होगा? डायमेंशनलेस। ये किस में आ जाएगा? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्या लिख सकेंगे कि जितना भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं उसका हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, वो हम लोग लिमिटेशन में फर्दर हम लोग लिखेंगे।